और ऐसे करने से पूजा स्थान या देवी देवताओं की मूर्ति भी एक्टिव हो जाती है, जिससे घर में और हमारे मन में जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने माता रानी माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा या प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में कैसे की है बिना किसी ब्राह्मण देवता के। यूँ तो माँ दुर्गा की प्रतिच्छवि को, तस्वीर को या फिर माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है वो ज़्यादातर लोग नवरात्रि के समय ही अपने घर में लाते हैं प्रतिष्ठा करने के लिए। मैं भी बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि इस नवरात्र में यानी शारदीय नवरात्रि के दौरान मैं माता रानी को घर लेके आऊँगी, लेकिन सावन की पवित्र महीने में मैं जब पूजा का सामान खरीदने एक दुकान में गई थी तब माता रानी की भव्य मूर्ति मुझे दुकान में दिखाई दी। तब मैंने सोचा कि माता रानी को इस पवित्र सावन महीने में ही क्यों ना अपने घर लेके आऊं। एक्चुअली ये मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान जो है, भगवान की मूर्ति हो या तस्वीर हो, जो भी हो, वो हम यूं ही अपने आप से या अपने इच्छा से घर में नहीं लाते। भगवान यानी हमारे ईश्वर या फिर जिसे भी हम पूजते हैं, वे खुद चाहते हैं कि वो हमारे घर पधारे, वो हमारे घर विराजे। और जब हमारे ईश्वर की इच्छा होती है तभी हमारे ईश्वर हमें ये मौका देते हैं कि हम उन्हें घर पे लाए, उन्हें अपने घर पे विराजमान करके उनकी सेवा करें। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं जो माता रानी की भव्य मूर्ति अपने घर पे लेके आई हूँ, उन्हें मैंने अपने घर में कैसे प्रतिष्ठा किया। घर के मंदिर में हमें देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने माता को कराया गंगा जल से स्नान। और जैसे कि मेरी मूर्ति यानी मेरी माँ की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, कलर लगा हुआ है, इसलिए मैंने पुष्प से माता को नहलाया है, पानी से, गंगा जल से। फिर मैंने कच्चा दूध लेके माता को यहाँ सिर्फ छिड़काव किया है ताकि मूर्ति का जो कलर वगैरह है वो निकल ना आए। देवी देवताओं को जब हम स्नान कराते हैं तब मौन होके हमें स्नान नहीं कराना चाहिए। माता रानी का या जिस भी देवी देवताओं का आप स्नान करा रहे हो, उनके मंत्र, कोई भी मंत्र जो भी आपको पता है वो मंत्र उच्चारण करते रहना है। यहाँ पे मैंने माता रानी का जो प्रणाम मंत्र है, सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को मैं उच्चारण करती गई और माता को स्नान कराती गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में हम क्या देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या नहीं। प्राण प्रतिष्ठा और देवी देवताओं की स्थापना में बहुत अंतर होता है। हम अगर अपने घर में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो बहुत सारे नीति नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा यानी देवी देवताओं की मूर्ति में प्राणों का संचार करना, जो वैदिक मंत्र से ब्राह्मण देवता करते हैं। वैदिक मंत्र से जब मूर्ति में प्राणों का संचार किया जाता है तब उनकी सेवा में हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसे कई नियम होता है जो हमें पालन करना ही होता है, जो हर किसी के लिए या गृहस्थ जीवन में पालन करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए देवी देवताओं को साधारण तरीके से घर में स्थापना करना ज़्यादा सही होता है। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ब्राह्मण देवता से प्राण प्रतिष्ठा के नियम करवा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल। मंदिरों में अचल प्राण प्रतिष्ठा होता है और घर में चल प्राण प्रतिष्ठा होता है। चल प्राण प्रतिष्ठा यानी अगर हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो अपनी प्राण प्रतिष्ठित देवताओं के विग्रह को अपने साथ ले जा सकते हैं। घर में जब हम देवी देवताओं की मूर्ति लाते हैं अपने घर में पूजने के लिए, तो सबसे जरूरी होता है कि हमारी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास कितनी है, कितनी भक्ति प्रेम भाव से हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं और किस भाव से करते हैं। सच्ची भक्ति प्रेम भाव से घर में देवी देवताओं को सिंपल तरीके से भी स्थापित किया जाए तो हमारी भक्ति और प्रेम से ऑटोमेटिक उस मूर्ति में जान आ जाती है। मैं यहाँ पे अपनी माता रानी की मूर्ति को सिंपल साधारण तरीके से ही घर में स्थापित कर रही हूँ। माँ का स्नान कराने के बाद माँ को मैंने लाल चुनरी अर्पित किया है। माँ को लाल चुनरी बहुत ही ज़्यादा
पसंद है। और देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही है, कितनी भव्य लग रही है। और माता की आंखों में यहाँ पे मैंने पट्टी डाल रखी है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी का थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दिया है। तो अब मैं माता रानी की आंखों से ये पट्टी हटा रही हूँ। और पट्टी हटाने के बाद मैंने माँ को यहाँ पे आईना दिखाया है, क्योंकि जब हम माता रानी का स्नान करते हैं या फिर जब हम माता रानी की विग्रह को या किसी भी देवी देवताओं की विग्रह को अपने घर में प्रेम से भक्ति भाव से लाते हैं, तो उस भाव से जो भी ऊर्जा उन मूर्ति में या फिर उस मूर्ति में आ जाती है, वो ऊर्जा आईना दिखाने के बाद फिर से उस विग्रह में ही समाहित हो जाए, इसीलिए आईना दिखाया जाता है। एक लाल आसन में मैंने माता रानी की मूर्ति को अपने घर के मेन मंदिर में स्थापित कर दिया है। तो देख रहे हो ना आप लोग, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, भव्य लग रही है। तो मेरे पास पहले से ही माता कामाख्या का एक तस्वीर है जो हम बरसों से पूजते आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं माँ दुर्गा की प्रतिच्छवि या फिर मूर्ति को घर लेके आना चाह रही थी। और देखिए शारदीय नवरात्रि से पहले ही माता रानी आके मेरे घर में विराजमान हो चुकी है। तो ऐसे ही मैंने सिंपल साधारण तरीके से माता रानी की विग्रह को अपने घर में प्रतिष्ठा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने माता रानी को इत्र अर्पित किया है। माता रानी को इत्र अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। माता रानी को इत्र की खुशबू बहुत पसंद है, स्पेशली अगर गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही शुभ होता है। अब यहाँ पे मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ सिंदूर या फिर कुमकुम। और जब भी हम माता रानी को सिंदूर या कुमकुम अर्पित करते हैं, उसके बाद जो भी सिंदूर या कुमकुम हमारी उंगली पे बच जाता है ना, उस सिंदूर या कुमकुम को अगर आप महिला है, स्त्री है और आपने चूड़ी कंगन वगैरह पहना है, तब उंगली पे बची गई उस कुमकुम को अपनी चूड़ी या कंगन में थोड़ा सा लगा लीजिए। उसे माँ से सिंदूर लेना या कुमकुम लेना कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शुभ होता है। और फिर यहाँ पे मैंने माता रानी को अर्पित किया है अष्टगंधा का चंदन। हमने अपने देवी देवताओं को अपने घर में स्थापित तो कर लिया है, लेकिन पूजा का समय का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूजा सिर्फ पूजा नहीं होती है, वो समय हमारे ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का समय होता है, उनके साथ एकांत होने का समय होता है। पूजा में आप क्या चढ़ाते हो, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम से पूजा कर रहे हो। ईश्वर हमारे माँ बाप है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए और हम दे भी क्या सकते हैं उन्हें, सब तो उनका ही दिया हुआ है। वे सिर्फ हमसे भक्ति और समय चाहते हैं, इसीलिए पूजा का समय या टाइम फिक्स रखें। और ऐसे करने से पूजा स्थान या देवी देवताओं की मूर्ति भी एक्टिव हो जाती है, जिससे घर में और हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसीलिए घर में जब भी हम देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे मन के भाव, हमारा उस मूर्ति से हमारा कनेक्शन कितना है, और हमारे भाव से, हमारे प्रेम से ही घर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति में प्राणों का संचार होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।